हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे हमने टोटल 11 क्वेश्चंस को लिया है। तो इन 11 क्वेश्चंस में आपने कितना करेक्ट किया, ठीक है, लास्ट में आप कमेंट में स्कोर अपना बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे सारे टेस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए इसमें क्या कहता है, 71 नंबर क्वेश्चन, 71 से आपका 81 जो है लिया गया है। टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। तो देखिए इसमें क्या कहता है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति जो है वो किस पर है, प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। ठीक है, तो वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो है नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। ठीक है, तो किस पर अधिक बल दिया जा रहा है, तो प्रदूषण पर। तो इसके लिए कौन सा एक्टिविटी जो है सबसे अधिक इफेक्टिव होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट में कहता है विद्यार्थी से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के जो है चार्ट बनवाकर। दूसरा कहता है कि विद्यार्थी को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। तीसरा है कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। और फोर्थ में कहता है कि किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग अपना मैच कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं और फिर अपना आंसर को मैच कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो वीडियो को वापस से प्ले करके आप सुन सकते हैं। तो देखिए पहले का अगर बात करें तो यहाँ पे कहता है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों पर चार्ट बनवाकर। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण होते हैं उस पर आप एक चार्ट बनवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले सारे ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मिलेगा आपको वही ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला कहता है चार्ट बनवाकर, चलिए ठीक है। दूसरा अगर बात करें, यहाँ पे कहता है कि शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। तो यहाँ पे क्या है, शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने की बात हो रही है। तो इसके कंपैरिजन में अगर बात करें तो ये ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। लेकिन अगर फिर तीसरा का बात करें तो यहाँ पे कहता है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। ठीक है, तो ये वाला भी सही है, क्योंकि यहाँ पे समूह परियोजना कार्य इन प्रोजेक्ट, ये भी जो परियोजना कार्य है क्या है, तो समूह में किया जा रहा है। देखिए एक मिनट, ये किस में किया जा रहा है, तो समूह में किया जा रहा है। तो ये भी सही ऑप्शन हमारा होता है। तो फोर में अगर देखें तो इसमें कहता है किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना। तो यहाँ पर भाषण देने की बात हो रही है, तो ये इसको देख के आप डायरेक्टली हटा सकते हैं। तो इस दोनों में अगर हमने कंपैरिजन किया तो ये तो हमारा पहले ही खत्म हो गया था। अब बच गया ये दोनों। अगर इसमें अगर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, शैक्षणिक भ्रमण, और यहाँ पे है समूह परियोजना। ठीक है, समूह परियोजना पर कार्य करने की बात हो रही है। लेकिन आप यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि प्रदूषित नदी को दिखाना। यहाँ पर केवल प्रदूषित नदी को दिखाया जा रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण की बात हो रही है। किसमें, तो ग्रुप जो एक्टिविटी हो रहा है, जो समूह परियोजना कार्य हो रहा है। तो ये वाला इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन हमारा होता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है 3 नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी एक्सप्लेनेशन खुद से जो करना है। तो आई होप कि यहाँ पे आपका राइट आंसर 3 आ गया होगा। ठीक है, तो लास्ट में आप लोग स्कोर करके बताइए कि आपने कितना करेक्ट किया। चलिए बहुत अच्छा। देखिए इसमें क्या कहता है, इस क्वेश्चन में आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है, इसलिए हमने दोनों लैंग्वेज को लिया है। तो देखिए नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। ठीक है, नेहा जो है कक्षा 5 के ईवीएस विषय में, किसमें, तो इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज जो है विषय में नीचे दिए गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। तो कौन कौन सा तकनीक है, देख लीजिए। हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, ठीक है, दूसरा है गृह कार्य मूल्यांकन, तीसरा है परियोजना कार्य मूल्यांकन, और चौथा है मौखिक परीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटी असेसमेंट, होम असाइनमेंट, असाइनमेंट असेसमेंट, तीसरा कहता है प्रोजेक्ट वर्क असेसमेंट, और फोर्थ है ओरल टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा जो है युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। तो यहाँ पे कौन सा जो जोड़ा है वो अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, यानी कि ज़्यादा एक्यूरेट मेजर मतलब जो है मूल्यांकन वो कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे मूल्यांकन करने के सभी तरीके हैं, बट इसमें जो मोस्ट अधिक जो इसमें क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में कैसे होता है कि आप अगर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन देते हैं तो आपका जो स्कोर होता है वो ज़्यादा बिलीवेबल होता है, ज़्यादा उस पे फेथ होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, ज़्यादा ज़्यादा एक्यूरेट मूल्यांकन किस पर हो सकता है, इनमें से। तो यहाँ पे अगर हम देखें
तो फर्स्ट का अगर बात करें हस्त सिद्ध क्रियाकलाप का मूल्यांकन, तो यहाँ पे क्या है कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी असेसमेंट, यानी कि हाथ से करके जो भी कर किया गया है उस पर अगर मूल्यांकन करें तो ये डायरेक्ट हमको रिजल्ट देता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर गृह कार्य मूल्यांकन है तो गृह कार्य मूल्यांकन जिसका है तो इस पे थोड़ा टाइम लगेगा, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ जाना पड़ेगा। सिमिलरली आपका परियोजना कार्य मूल्यांकन, इसमें भी अगर बहुत बारीकी से देखने पे ही उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। लेकिन मौखिक परीक्षा क्या है तो डायरेक्टली इस चीज़ को हम चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट और जो फोर्थ है ये, इसको हम डायरेक्टली ये ज़्यादा बिलीव इस पे हो सकता है, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन ये हमारा दे सकता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 4। तो देखिए कहाँ पे है, तो ये सेकंड नंबर में है, तो हमारा राइट आंसर 2 नंबर होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपका भी यहाँ पे आंसर सही आया होगा, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे क्या कहता है इस क्वेश्चन में कि ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज जो होता है इसमें किसी अच्छे गृह कार्य को किस पर केंद्रित होना चाहिए, किस पर फोकस्ड होना चाहिए। तो पहला कहता है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, दूसरा कहता है मास्टरी लर्निंग, तीसरा कहता है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, और फोर्थ में है समय का सदुपयोग। ठीक है, तो देखिए ईवीएस में किसी भी अच्छे गृह कार्य को किस पर केंद्रित होना चाहिए। तो पहला है पुनरावृत्ति, जहाँ पे पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण ये वर्ड आए इसको देख के आप हटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद है मास्टरी लर्निंग, तो ये वाला मास्टरी वाला वर्ड को देख के हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सब नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, चैलेंजेस एंड एक्साइटमेंट फॉर एक्सटेंडेड लर्निंग। यहाँ पे देखिए जो भी विस्तारित अधिगम यानी एक्सटेंडेड लर्निंग है, इसके लिए जो भी चुनौतियाँ हैं, ठीक है, इसके लिए क्या हो, एक्साइटमेंट होना चाहिए, उत्तेजना जो है होना चाहिए, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे 3 नंबर होता है। अगर 4 का बात करें समय का सदुपयोग, इसका मतलब है कि समय की बर्बादी भी हो रही है। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, 3 नंबर। तो आई होप कि आप लोगों का भी 3 आया होगा। तो वीडियो पॉज करके आप अच्छे से सोच सकते हैं, उसके बाद आप अपना आंसर को मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा छोटा आपको फॉन्ट दिख रहा होगा, बट यहाँ पे आप अगर फुल स्क्रीन में देखेंगे तो आपको सही से दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको हिंदी दिखाते तो इंग्लिश नहीं दिखेगा, है ना। तो चलिए, तो दोनों देखना जरूरी है, इसलिए थोड़ा छोटा लेटर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है 74 में कि शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए, ठीक है, क्या है, तो विज्ञान केंद्र दिखाना है शालिनी को, बच्चों को। ठीक है, तो दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाती है वो। ठीक है, किसका, तो विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए जो है शैक्षणिक भ्रमण की योजना वो बना रही है। जो तो नीचे दिया गया कौन सा जो है सामान्य निर्देश, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो भी निर्देश दिया जाएगा जब शैक्षणिक भ्रमण पर कहीं जाते हैं। ठीक है, आप भी गए होंगे जब बीएड या बीटी कर रहे होंगे तो शैक्षणिक भ्रमण पर गए होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे एक निर्देश दिया जाना है, तो उस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक क्या है, मतलब कि सही नहीं है। ठीक है, देखिए फर्स्ट में कहता है कि प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। दूसरा कहता है कि अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। तीसरा कहता है बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना। चौथा कहता है अपने साथ पेन और नोटपैड ले आना। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रासंगिक मतलब रॉन्ग कौन सा होगा वो आपको बताना है कि नहीं, सही नहीं है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट का बात करें, आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करके अपना आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में कहता है प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। तो देखिए जब भी प्रदर्शन किया जा रहा है उसके बारे में बताया जा रहा होगा, तो जो भी शंकाएं हो रही, जो भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, तो इनको पूछना, तो ये अच्छी बात है, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। तो देखिए बस्ता यहाँ की दिन भर का पूरा बस्ता यानी कि भार, यानी कि एक तो बोझ लेके चलना, तो यही हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे अप्रासंगिक पूछ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड नंबर होता है। ठीक है, थर्ड देखें, इसमें कहता है मुझे बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना। ठीक है, तो देखिए ये सही बात है कि आप जब शिक्षक के साथ जा रहे हैं शैक्षणिक भ्रमण पे, तो आप शिक्षक को सूचित करके ही कहीं आपको जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड फोर में कहता है कि अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना, बिल्कुल सही, ये ले जाना चाहिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा अप्रासंगिक क्या है, तो सेकेंड नंबर अप्रासंगिक है, और हमारा राइट आंसर होता है 2 नंबर। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए इसमें क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या होती है तो उसमें क्या होना चाहिए, तो पहला कहता है कि पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। दूसरा कहता है कि अपने आसपास की को खोजने के अवसर प्रदान करना। तीसरा है संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता करना। चौथे में कहता है कि पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करके अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे द्वारा जो एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा या फिर आंसर बताया जाएगा आप वहां से मैच कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पहला का बात करें तो यहाँ कहता है पाठ के अंत में, जब भी पाठ के अंत में कुछ कहे तो वो आपको देख के ही हटा दीजिए। ठीक है, पाठ के दौरान अगर कहे तो वो सही होता है। यहाँ पे देखिए कहता है कि अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही बात। ठीक है, आप जब क्लास 3 to 5 का बीएस पढ़ेंगे तो उसमें इसी चीज़ को फोकस किया गया है, खोजना या फिर अवसर प्रदान करना। तो हमारा राइट आंसर होता है सेकंड नंबर। तीसरा का बात करें तो संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक बल देना। देखिए जब कहीं भी अधिक बल देना या अधिक एकाग्रता जहाँ पे भी ऐसा कुछ भी मैटर होगा, एक चीज़ पर फोकस करना, तो वो आपको देखते ही हटा दीजिएगा। ठीक है, फोर्थ में कहता है कि पदों की यथार्थ परिभाषा, जहां परिभाषा मिले देख के ऐसे ही हटा दीजिएगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होता है, तो सेकंड नंबर। चलिए बहुत अच्छा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। चलिए आपका ये सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जब करते हैं, आप देखते हैं वीडियोस को, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। देखिए इसमें क्या कहता है इस क्वेश्चन में कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस जो है पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने के कारण क्या है। तो ईवीएस के जो पाठ्य पुस्तक होते हैं तो उसमें कविताएं या फिर जो कहानियां होती हैं तो उनको सम्मिलित करने का उद्देश्य क्या होता है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट में कहता है कि विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। ठीक है, दूसरा है कि विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। तीसरा है कि मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। और फोर्थ में है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन लाना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग मैच कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा और टाइम आपको सोचने के लिए चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने आंसर को मैच करिएगा कि आपका आंसर करेक्ट हुआ अथवा नहीं हुआ। चलिए बहुत अच्छा। तो अगर फर्स्ट का बात करें तो यहाँ पे कहता है विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। देखिए फ्रेंड्स जो क्लास 1 to 5 के जो बच्चे हैं तो यहाँ पे साहित्यिक रुचि विकसित करने के लिए कहानियाँ या कविताओं को नहीं बताया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है रॉन्ग। दूसरा का अगर बात करें विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, तो देखिए जो विषय है उस जब उसको अधिगम कराया जा रहा है, अधिगम मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें जितना रुचि आएगा आमोद आमोद प्रमोद होगा, यानी कि जितने भी हाव भाव तरीके से उस विषय को बताया जाएगा तो उतना बेहतर होगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे सेकंड नंबर होना चाहिए। थर्ड का अगर बात करें तो यहाँ पे कहता है मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। तो यहाँ पे देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स के संकल्पनाओं में वृद्धि करने के लिए जो है कहानी या कविता को नहीं बताया जाता है, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट्स होता है वो तो उतना है ही, केवल उसमें जो है आमोद प्रमोद के लिए कहानी कविता को बताया जाता है। तो फोर्थ में कहता है कि विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन लाना। देखिए यहाँ पे एक रास्ता है तो इसका मतलब है कि जो विषय वस्तु है वो क्या है, नीरस है, तभी तो इस चीज़ का यहाँ चर्चा हो रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है, तो सेकेंड नंबर। ठीक है, तो विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। चलिए बहुत अच्छा। आपको फ्रेंड्स बता दूं कि यहाँ पे हमने जो भी आंसर्स दिए हैं आपको, वो सारे काफ़ी वेरीफाइड होने के बाद ही हमने लाया, काफ़ी वेरिफिकेशन के बाद ही लाया है, इसलिए आपको अ, एक भी जरा सा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चार भावी शिक्षकों से, कितने, तो चार भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय क्या है, तो यात्रा, यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। ठीक है, तो चार भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए जो है मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। तो आपको बताना है कि जो चारों जो भावी शिक्षक है तो उन्होंने किसी एक चारों के लिए जो कॉमन टर्म था वो क्या था। ठीक है, जिन्होंने कि उस पर फोकस किया, तो ये आप सोचेंगे ये हम कैसे बता सकते हैं कि चारों के लिए कॉमन था। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाए कि ये ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था, इसलिए चारों जो है उसी चीज़ पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आंसर अपना मैच कीजिएगा। फिलहाल आप लोग वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। ठीक है,
चलिए, तो देखिए अगर फर्स्ट का बात करें तो इसमें क्या था, यात्रा के विभिन्न साधनों या फिर विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या करना। तो यहाँ पे चार्ट की का उपयोग और उनकी व्याख्या करने की बात हो रही है। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि चारों ऑप्शंस आप पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो है आप कंपैरिजन कीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो पाएगा, ठीक है। दूसरा अगर बात करें, यहाँ पे कहता है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा के विभिन्न विधियों की व्याख्या करना। तो देखिए पाठ्य पुस्तक को जहाँ पे इम्पोर्टेंस दे तो यहाँ पे देख के इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा, कंफ्यूज्ड ही नहीं होना है, इसको देख के डायरेक्टली कट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा सेकंड तो खत्म हो गया, फर्स्ट अभी चल रहा है। थर्ड का बात करें कि विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना, ठीक है। मतलब कि जो भी है एकत्र करके उसका एक स्क्रैप बुक बनाइए, ठीक है। थर्ड में यहाँ देखिए कहता है आस्किंग स्टूडेंट्स टू कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रेवल एंड प्रिपेयर ए स्क्रैप बुक, ठीक है। चलिए इसको मान सकते हैं। अगर फोर्थ का बात करें तो विद्यार्थियों में यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो देखिए यहाँ पे अगर एक बात करें तो एक वर्ड मिलता है अनुभव। तो अनुभवों को जब यहाँ पे साझा करेगा, जब अनुभवों को वर्णन करेगा, अपने अनुभवों को अगर वो प्रकट करेगा तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ये सेकंड तो हमारा पहले ही खत्म हो गया था। तो फर्स्ट थर्ड और फोर में जब आप कंपैरिजन करें तो यहाँ पे चार्ट का उपयोग की बात हो रही है, तो इससे बेटर ऑप्शन तो हमारा थर्ड नंबर है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ऐसे ही खत्म हो जाता है। थर्ड और फोर में अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने की बात हो रही है, और यहाँ पे जो फोर नंबर में है, ठीक है, तो फोर नंबर में क्या कहता है, अनुभव का साझा करने, अनुभव का वर्णन करने की बात हो रही है। तो ये वाला ज़्यादा बेहतर होता है थर्ड और फोर में। तो फ्रेंड्स आप लोग इसी तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है या मोस्टली क्या होता है कि ऑप्शंस गलत कोई भी नहीं होते हैं, उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें ढूंढना होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी भी पाठ में, ठीक है। तो क्या है, तो कक्षा 5 की ईवीएस के पाठ्य पुस्तक है, तो इसके किसी पाठ में क्या है, तो सोचिए और चर्चा कीजिए। क्या कहता है, सोचने के लिए और चर्चा करने के लिए, ठीक है। तो भाग में नीचे दिए गए कथन लिखा है, तो क्या लिखा हुआ है तो पढ़िए। कहता है कि यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे विद्यार्थी को सोचने के लिए कहा जा रहा है, अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो क्या होगा, ठीक है। तो इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, तो आप लोग इस चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में कहता है कि छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, या फिर दूसरा कहता है छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन, तीसरा है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता, और फोर्थ में कहता है कि पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जब सोचने की बात हो रही है कि ऐसा सिचुएशन दिया गया है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे क्या करेंगे। तो अगर फर्स्ट का बात करें तो यहाँ पे कहता है छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग, तो यहाँ पे न्यायसंगत उपयोग के बारे में नहीं कहा जा रहा है, उसे एक प्रॉब्लम दिया जा रहा है कि उस प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करता है, इसलिए ये तो होगा नहीं। सेकंड का बात करें तो यहाँ कहता है छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। तो यहाँ पेट्रोल डीजल को लेके फोकस नहीं किया गया, यहाँ फोकस किया गया है सिचुएशन कि ऐसा सिचुएशन होता है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो पेट्रोल डीजल का कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है। थर्ड का बात करें तो वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने, बिल्कुल सही। देखिए क्या होता है, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही कि ऐसा सिचुएशन होता है तो आप क्या करेंगे। फोर्थ में कहता है पेट्रोल और डीजल की कमी के, पेट्रोल डीजल का तो यहाँ पे कोई इशू है ही नहीं, ठीक है। ये पेट्रोल डीजल को एक मुद्दा बनाया गया, जबकि यहाँ पे ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया गया, अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होता है, थ्री नंबर। चलिए बहुत अच्छा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है 79 में, फ्रेंड्स आप लोग लास्ट में स्कोर करके जरूर बताइएगा। एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। और अगर चैनल पे अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। देखिए ईवीएस की पढ़ाई में जो कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक होता है, ठीक है, तो इसका उपयोग जो है किसके लिए किया जा सकता है। तो फर्स्ट में कहता है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ठीक है। तो मतलब प्रश्न जो किया जाता है कक्षा में वो किस लिए। तो दूसरा कहता है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, तीसरा है प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, और चौथा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग अपना मैच कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो चाहें तो पॉज करके अपना आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट में क्या कहता है कि विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, तो फ्रेंड्स ध्यान आकर्षित करने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। शिक्षार्थियों में आप लोग अगर फर्स्ट से ही अगर कंपैरिजन नहीं करना चाहते तो पहले पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे कहता है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, दूसरे में कहता है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए ये हमारा राइट आंसर होता है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव वे की तरफ ले जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे सेकंड नंबर ही होना चाहिए। अगर थर्ड का बात करें, यहाँ पे कहता है प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रायोगिक कौशल प्रश्न से तो होगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए ये हमारा यहाँ पे लेबोरेटरी में कोई बातें नहीं हो रही है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने, तो अनुशासन बनाए रखने के लिए जो है क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आपको भी पता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस की पढ़ाई होती है तो इसका एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट में कहता है कि विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, ठीक है। सेकंड में कहता है कि अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना होता है। या फिर थर्ड में है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। और फोर्थ में है स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप लोग हमेशा कोशिश कीजिएगा पहले चारों ऑप्शन को ध्यान से समझ के पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो आपका आंसर जो है पढ़ने के दरमियान में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। जो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई होती है तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में अगर बात करें विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करने के लिए, तो यहाँ पे विषय यानी कि विषय को जहाँ भी विषय वस्तु को फोकस किया जाए इसको देख के ही पहले हटा दीजिए, ठीक है, ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ कहता है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, मतलब जो नेक्स्ट वो अब साइंस या फिर सोशल साइंस पढ़ेगा उसके लिए कहता है तैयार करने के लिए। तो चलिए इसको हम मान सकते हैं, ठीक है, आप अगर इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो इसको रहने दीजिए। थर्ड का बात करें कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, बिल्कुल सही, ये आप ऑलरेडी पढ़े हुए कि बाहरी जीवन से, ये एनसीएफ 2005 में भी इसका चर्चा जो है किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो थर्ड नंबर। तो देखा आपने कि आपको अगर यहाँ पे डाउट हो रहा है कि ये सही होगा या नहीं होगा तो आप आगे पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर 3 होता है। फोर का अगर बात करें स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना, देखिए आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ये गलत नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसमें से क्या है कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ये जरूर लगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है क्या, विद्यालयी जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, तो थर्ड नंबर, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में, ठीक है। तो वृक्षों के संरक्षण की बात हो रही है, तो इसकी संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए जो है नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। देखिए कौन सा नहीं है, आप लोग नहीं पे फोकस जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहले में कहता है वृक्षों पर नारा या फिर लेखन, ठीक है, प्रतियोगिता आयोजित करना। दूसरे में कहता है प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड में कहता है बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। और फोर में है वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है जितने भी रेस्ट तीन मतलब एक को छोड़कर जो तीन ऑप्शन है वो कुछ ना कुछ वो जो है वृक्षों के संरक्षण से रिगार्डिंग है, बट एक जो है नहीं हो सकता है, वो कौन सा नहीं है वही आपको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट का बात करें तो यहाँ पे कहता है वृक्षों पर नारा या फिर लेखन। तो चलिए वृक्ष को जो है संरक्षण से संबंधित कुछ ना कुछ एक्टिविटी है। दूसरा का बात करें कहता है प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ये तो सही बात है, इसमें कोई फॉल्ट तो है ही नहीं, ठीक है। थर्ड का अगर बात करें बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। अच्छा अब यहाँ बताइए लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाने से वृक्ष का संरक्षण से क्या लेना देना है।
ठीक है। ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो सकता है। अगर 4 का बात करें, यहाँ पे कहता है वृक्षों का पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो यहाँ पे अगर पोस्टर बनाने की बात हो रही है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी वृक्षों को संरक्षण करने की बात हो रही है, लेकिन थर्ड नंबर में ऐसा कोई भी बात नहीं हो रहा है, तो हमारा थर्ड रॉन्ग होता है। और हमारा यहाँ पे नहीं ढूंढना है, तो हमारा राइट आंसर 3 नंबर होता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। तो आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करके जाइएगा, बट कुछ ज़रूर कीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स में अगर अच्छा लगा तो शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।